भक्तजनों को राधे राधे। सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मैं आपको विष्णु पुराण के पहले अध्याय में 9वें अध्याय का तीसरा भाग सुनाती हूँ। 2 भाग सुनाती हैं, मैं तीसरा भाग सुनाती हूँ। सभी भक्तजनों को राधे 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 राधे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। हरि बोल। राधे 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 राधे। आइए सभी भक्तजनों को मैं सुनाती हूँ। समुद्र के मंथन का कलश ही निकलेगा। इसके आगे मैं सुनाती हूँ। हरि बोल। राधे राधे। श्री परशुराम जी बोले, तब देवादेव भगवान विष्णु के ऐसे कहने पर सभी देवगण दैत्यों से संदेह करके अमृत प्रीति के लिए यत्न करने लगे। हे मंत्रियों, देव दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियाँ लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश की सी निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला और मंदराचल को मथनी तथा वासुकी नागों को नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत मथना आरंभ किया। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था उन्हें दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए सवासानिक से झुलसाकर सभी दैत्यगण निस्तेज हो गए और उसी सवाई वायु से विक्षिप्त हुए मेघों के पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं को शक्ति बढ़ती गई। हे महामुने, भगवान स्वयं कुमुर रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार हुए और वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से देवताओं में मिलकर नागराज को खींचने लगे थे तथा हे मंत्र, एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव ने ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से वे देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर सागर के मथन जाने पर पहले हवि यज्ञ सामग्री की आसना रूप सुर पूजिता कामु धुनि उत्पन्न हुए। हे महामुने, उस समय देव और दानव गण अति आनंदित हुए और उनकी ओर चित्त खींच जाने से उनकी टकर की वध गई। फिर स्वर्गलोक में यहाँ क्या है, यह कहकर इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मद से घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और पुण्य मथन करने पर उस क्षीर सागर से अपने गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला तथा सुरेंद्रियों को आनंद वर्धक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मंत्र्य, तत्पश्चात क्षीरसागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुईं। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार क्षीरसागर से उत्पन्न हुए
विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर सवित्र वस्त्रधारी साक्षात भगवान अनंत तेजस्वी अमृत से भरा कमंडलू लिए प्रकट हुए। हे मंत्रे, उस समय मुनि गण के सहित समस्त दैत्य और दानव गण स्वस्थ चित्त होकर अति प्रसन्न हुए। इसके पश्चात वृक्ष सहित कमल पर विराजमान स्फुट कांति में श्री लक्ष्मी जी हाथ में कमल पुष्प धारण किए क्षीर सागर से प्रकट हुई। उस समय महर्षि गण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री शुद्ध द्वारा उनकी स्तुति करने लगे और विश्वासी वासु आदि गंधर्वगण उनके सुमुख गान और धरताती ची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्होंने अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियां स्वयं उपस्थित हुई और दिग्गंधर्वजनों ने सुवर्ण कलशों में भरे हुए उनके निर्मल जल से स्वर्गलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी देवी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्प की माला दी और विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर, दिव्य जल से स्नान कर, दिव्य आभूषणों से विभूति हो श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते श्री विष्णु भगवान के वक्षस्थल में विराजमान हुई। हे मंत्रे, श्री हरि के वक्षस्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं और आकर्षित अत्यंत प्रसन्न प्राप्त हुए। और हे महाभाग, श्री लक्ष्मी जी परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी प्रज्वलित आदि दैत्यगण परम उद्विग्न व्याकुल हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों ने श्री धन्वंतरि जी के हाथ से वह कमंडल छीन लिया जिससे अति उत्तम अमृत भरा हुआ था। अंत स्त्री मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने माया से दानवों को मोहित कर उनसे वह कमंडलू लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोग अति तीखे खड्ग आदि शस्त्रों से सुसज्जित हुए उनके ऊपर टूट पड़े, किंतु अमृत पान के कारण बलवान हुए। देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विदेशों में भाग गई और कुछ पातालोक में भी चली गई। फिर देवगण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले ही के समान स्वर्गलोक शासन करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय से परख तेजों युक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारगण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तिशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की
धर्म के प्रवृत्ति हो गई। हे द्वितीयोत्तम त्रिलोकी की श्री सम्मान हो गई और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुण्य श्रीमान हो गए। तदनंतर इंद्र ने स्वर्गलोक में जाकर फिर से देवराज पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर अरुण हो पद हस्त श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। हरि बोल, राधे राधे। अब इसको मैं चौथे भाग में सुनाऊंगी आपको, बहुत लंबा हो जाएगा। अब एक भाग और है, उसको मैं आपको सुनाऊंगी। हरि बोल, राधे राधे।